इस वीडियो में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि हमको शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण क्यों करना चाहिए। इसी संबंध में आज पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन 3 तरीके के होते हैं और ये व्यवहार के परिवर्तन के 3 क्षेत्र हैं: ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र तथा मनोचालक क्षेत्र। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों का जो वर्गीकरण किया है वो बेंजामिन एस ब्लूम ने किया है। उसको हम इस तरीके से समझेंगे। पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। इस क्षेत्र के उद्देश्य का जो पहला वर्गीकरण है वो ब्लूम और उसके सहयोगियों ने अपनी एक किताब, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन, यह किताब 1956 में प्रकाशित हुई थी। उसमें इन्होंने लिखा है कि ये उद्देश्य ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। ये 5 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत बच्चे परिभाषा देना, कथन करना, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। दूसरा है बोध। बोध के अंतर्गत बच्चे किसी कंटेंट को पढ़कर उसकी व्याख्या करते हैं, उसके उदाहरण देते हैं। अगला है प्रयोग। प्रयोग में जांच करना, रचना करना इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। विश्लेषण के अंतर्गत निष्कर्ष निकालना, तुलना करना। संश्लेषण के अंतर्गत तर्क करना, निष्कर्ष निकालना। और मूल्यांकन के अंतर्गत निर्णय लेना और पहचानना इत्यादि क्रियाएं शामिल होती हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है भावात्मक क्षेत्र, इस क्षेत्र का वर्गीकरण कृथवाल, ब्लूम और मसीहा ने किया था। कृथवाल ने अपने सहयोगियों के साथ एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक सेकंड अफेक्टिव डोमेन। यह 1964 में प्रकाशित हुई थी। उसमें इन्होंने लिखा है कि भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का संबंध रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों में परिवर्तन से होता है और इसके द्वारा समायोजन का विकास होता है। भावात्मक उद्देश्य के 5 स्तर हैं। पहला स्तर है आग्रहण। आग्रहण में जो बच्चे करते हैं वो पूछना और स्वीकारना जैसी क्रियाएं करते हैं। इन सारी चीज़ों का हम उद्देश्यों में जिक्र करते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में वाद विवाद जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा है अनुमूल्यन व मूल्य निर्धारण। इसमें पूर्ण करना जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। अगला है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन में संगठन में व्यवस्थापन जैसी चीजें शामिल होती हैं। और जो स्वाभाविकरण है 5वां, इसमें कार्य करना जैसी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। तीसरा उद्देश्य का वर्गीकरण मनोचालक क्षेत्र के रूप में किया गया है और मनोचालक क्षेत्र का संबंध मांसपेशियों के विकास तथा प्रयोग एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता से होता है। शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लेखन कार्य, नाट्य कला आदि में इन चीज़ों के बारे में फोकस किया गया होता है। मनोचालक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1966 में किया था। सिम्पसन ने अपनी पुस्तक द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, साइकोमोटर डोमेन 1966 में प्रकाशित की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि मनोचालक क्षेत्र में शारीरिक तथा गामक कौशलों को शामिल किया जाएगा। और मनोचालक उद्देश्य के ये 5 भाग हैं, जिसमें कि पहला है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किसी वस्तु के प्रति बालकों की जागरूकता को प्रस्तुत किया जाता है। जो दूसरा है मनोस्थिति। इसमें किसी वस्तु के प्रति बच्चों की क्या मनोस्थिति है उसके बारे में उद्देश्य लिखे जाते हैं। तीसरा निर्देशित प्रक्रिया है। इसमें बाह्य व्यवहार करना जैसी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। और जो चौथा है कार्य कौशल। कार्य कौशल में बच्चों के आत्मविश्वास से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। उनके आत्मविश्वास को जांचा परखा जाता है, उससे संबंधित उद्देश्य होते हैं। और अगला है जटिल बाह्य व्यवहार। इसमें सुचारू रूप से क्रिया करना, इस तरीके की चीजें शामिल की जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण है 3 क्षेत्रों में किया गया है। और तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से
भाग हैं उन सारी चीज़ों का इसमें इस वीडियो के माध्यम से बताया गया।